बांग्लादेश में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। शेख हसीना के जाने के बाद जिस इंकलाब मंच के छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या ने पूरे मुल्क को हिंसा की आग में झोंक दिया था, उस मामले में अब एक ऐसा मोड़ आया है जिसने ढाका से लेकर के दिल्ली तक सबको हैरान कर दिया है। सवाल यह है कि हादी का कातिल आखिर है कहाँ? बांग्लादेश की पुलिस और वहां का लोकल मीडिया चीख चीख कर दावा कर रहा है कि मुख्य आरोपी फैजल करीम मसूद सीमा पार कर मेघालय के रास्ते भारत भाग गया है। लेकिन अब जो सामने आया है उसने पूरे पुलिस की पूरी थ्योरी पर पानी फेर दिया है। मुख्य आरोपी मसूद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो न सिर्फ अपनी बेगुनाही का दावा कर रहा है बल्कि उसने पुलिस के उस दावे की भी धज्जियां उड़ा दी हैं कि वो भारत में है। मसूद का कहना है कि वो भारत में नहीं बल्कि दुबई में है। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इस खुलासे से बांग्लादेश के भीतर चल रहे उस झूठे नैरेटिव की पोल खोल दी है जिसमें हर बात के लिए भारत को घसीटने की कोशिश की जा रही थी। इस वायरल वीडियो में मसूद ने जो कुछ कहा है वो बांग्लादेश के मौजूदा हालातों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। मसूद का दावा है कि हादी की हत्या के आरोपों से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसने कहा कि यह पूरी साजिश उसे और उसके परिवार को फंसाने के लिए रची गई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मसूद ने अपना यूएई वीजा भी सार्वजनिक कर दिया है, जो 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा है। मसूद का कहना है कि जब उस पर झूठे आरोप लगे तो वो किसी तरह बांग्लादेश छोड़कर के दुबई पहुंचने में कामयाब रहा। अब सवाल ये उठता है कि अगर मसूद दुबई में है तो बांग्लादेश की पुलिस किस आधार पर यह दावा कर रही थी कि वो भारत में छिपा है? क्या ये भारत के खिलाफ एक सोची समझी साजिश थी? भारत सरकार ने पहले इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था और अब इस वीडियो ने भारत के स्टैंड को और मजबूती दे दी है। वीडियो में मसूद ने हादी के साथ अपने रिश्तों की भी एक नई परत खोली है। उसने खुद को एक आईटी बिजनेसमैन बताया है जो पहले वित्त मंत्रालय में भी काम कर चुका है। मसूद के मुताबिक वो हादी से मिला जरूर था, लेकिन उसका मकसद कत्ल नहीं बल्कि काम था। मसूद का दावा है कि हादी ने उससे नौकरी का वादा किया था और इसके बदले 5 लाख टका एडवांस भी लिए थे। मसूद ने वीडियो में सीधे तौर पर जमात इस्लामी पर निशाना साधा है। उसने कहा कि उस्मान हादी खुद जमात का ही प्रोडक्ट था और उसे उन्हीं के लोगों ने मारा है। मसूद का कहना है कि जिस मोटरसाइकिल का जिक्र पुलिस कर रही है उस पर ना तो वो था और ना ही उसका भाई। उसने आरोप लगाया कि हादी की हत्या एक अंदरूनी कलह का नतीजा है जिसे अब उसके सिर मरने की कोशिश हो रही है। उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को डरा दिया था। 12 दिसंबर को ढाका में नकाबपोशों ने उसे गोली मारी और 18 दिसंबर को सिंगापुर में उसकी मौत हो गई। इसके बाद ढाका की सड़कों पर जो तांडव मचा उसका शिकार वहां के अल्पसंख्यक हिंदू और मीडिया हाउस बने। प्रथम आलो और डेली स्टार जैसे अखबारों के दफ्तर जला दिए गए और मेमन में दीपू दास जैसे निर्दोष लोगों को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। इस पूरी हिंसा को भड़काने के लिए एक ही नैरेटिव इस्तेमाल किया गया कि हादी के कातिलों को भारत ने पनाह दी है। चरमपंथी तत्वों ने इस हत्या का इस्तेमाल भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने के लिए किया, लेकिन अब मुख्य आरोपी का दुबई से वीडियो आना ये साबित करता है कि बांग्लादेश में किस कदर झूठ का बाजार अब गर्म है। अब देखना ये होगा कि क्या मसूद के इस खुलासे के बाद बांग्लादेश सरकार और वहां की पुलिस अपनी जांच का रुख बदलेगी या फिर भारत के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा यूं ही चलता रहेगा।